बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना रुश्दना या रब्बल आलमीन। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज में हम इंशाअल्लाह वुदू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वुदू क्या है? तो सबसे पहले लिंग्विस्टिकली जैसा हमारा यही तरीका है पढ़ाने का ट्रेडिशनली के पहले उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग देखते, लुग़वी माना क्या है, फिर इस्तिलाही माना यानी शरई माना क्या है वो देखते। तो लिंग्विस्टिक मीनिंग है क्लीनलीनेस, नज़ाफत। और वुज़ू वदाअह से भी है, वदाअह यानी रेडियंस को बोलते हैं, मतलब कोई चमकता और देखने में आपको अपीलिंग नजर आता कोई, तो वो साफ होने की वजह से होता है वो रेडियंस जो रहती है इसके पास। तो ये लिंग्विस्टिक मीनिंग है इसका। और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग इसकी है कि वो ख़ास जो हमको अफ़ाल करना है यानी धोना या मसह करना, ताकि हम नमाज के लिए काबिल हो जाएं, नमाज पढ़ने के हम काबिल हो जाएं, वरना इसके बगैर नमाज नहीं होती हमारी। तो ये दो माना है, लुग़वी और इस्तिलाही शरई। और आगे बढ़ते हुए मुकल्लफ, हम इससे पहले भी देखे थे कि मुकल्लफ किसको बोलते हैं? जो आकिल है, बालिग है और मुसलमान है। ये थ्री कंडीशंस अगर आ गया तो इंसान मुकल्लफ कहलाता है। मतलब है लीगली अकाउंटेबल पर्सन, यानी उनसे कल के दिन क़यामत के दिन पूछ होने वाली है, जो नो अफाल किए और जो जो भी किए उनसे, जो उनको कुछ चीज़ों से बचने के लिए कहा गया, कुछ चीज़ों से उनको वो कुछ चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा गया था, हुक्म दिया गया था, तो उनको मुकल्लफ कहते हैं, लीगली अकाउंटेबल पर्सन। और हमारे शरीयत में देखिए दो किस्म के अहकाम होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। वुज़ू अहकाम क्या है? एक होते हैं अहकाम वज़इया, यानी ये खुद इनके करने पर हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, यानी मुकल्लफ का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये कंडीशंस हैं अहकाम तकलीफिया के लिए। तो देखिए अगला अहकाम तकलीफिया भी है हमारे। तो ये अहकाम है जिस अहकाम के करने पर हमको हुक्म दिया गया है कि तुम करना है या तुम बचना है इससे, और अगर उस पर हुक्म की तामील नहीं की गई तो फिर कल के दिन अजर होगा या सवाब, दोनों में से जो भी है उसका कल के दिन उसका मुहासबा किया जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे अहकाम वो हैं, ये अमाल है जिसके बारे में हमसे पूछ होने वाली है, अहकाम तकलीफिया। लेकिन ये अहकाम करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं, तो उनको बोलते हैं अहकाम वज़इया। तो ये अहकाम वज़इया ये खुद अपने आप में हमको अ, ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन तकलीफिया तक पहुंचने के लिए ये हमें कंडीशन जरूरी है, हमारे लिए जरिया है हमारा। तो वुजू जैसा है वुजू। आप अगर कोई आपको बोले भाई मैं पूरी रात में नफिल में गुजार दिया भाई, उन्होंने बोलते आप माशाल्लाह नफिल में पूरी रात गुजारे, क्या कर रहे थे? जी मैं पूरी रात वुजू कर रहा था। आप हंस देंगे उसके ऊपर, भाई आप क्या बोल रहे हो मेरे? क्योंकि अहकाम वज़इया में से है वुजू। वुजू खुद ठीक है, बेशक आप अगर अच्छी नीयत से करें, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की नीयत से आप अगर वुजू करेंगे तो आपको सवाब जरूर है। लेकिन वुजू खुद अपने आप में मकसद नहीं है आपका। वो इबादत बेशक हो सकती है, लेकिन मकसद नहीं है आपका, मकसद नमाज है, सलाह है। तो आप नमाज पूरी रात पढ़ेंगे, नफिल नमाज, तो जब बोलेंगे अच्छा माशाल्लाह इबादत में पूरी रात गुजारे, लेकिन कोई वुजू नहीं करता रात भर। तो वुजू अहकाम वज़इया में से है और नमाज अहकाम तकलीफिया में से है। उम्मीद करता हूँ कि ये, तो इसमें क्या है मेन पॉइंट, अहकाम वज़इया का क्या है? ये मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशंस हैं, शरायत में से हैं, और ये शुरूत हमको मीट करना है, बस फुलफिल करना है कंडीशंस। तो इसलिए हनफिया फरमाते हैं, हनफी उलमा के अहकाम वज़इया के लिए यू ओनली नीड टू मीट दीज अहकाम, आपको इसके लिए नियत की भी जरूरत नहीं है। नियत की जरूरत तकलीफिया के लिए होना पड़ता, ठीक है। इसलिए हमारे पास वजू में नियत फर्ज नहीं है, वो आगे देखेंगे। शराफा के पास फर्ज है नियत वजू के लिए, नमाज के लिए तो सबके पास फर्ज है जी। तो दो इम्पोर्टेंट इस्तिलाह हैं, एक है गसल यानी वॉश। देखिए गुस्ल और गसल में फर्क है। तो गसल यानी धोना, वो गुस्ल जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, वो तो वजू का चैप्टर पूरा।
तो गसल यानी धोना अरबी में वॉश को बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिकली धोने का मतलब क्या है कि पानी बहना और फिर कतरे भी गिरना पानी के आपके उदू यानी आपका जो लिम्ब है, हाथ या पैर वगैरह जो भी आप धो रहे हैं, उस पे से पानी के कतरे फिर गिरना, ड्रिप भी होना, और कम से कम 2 कतरे ड्रिप होना, हनफी उलमा फरमाते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि भाई ये वॉश में शामिल हुआ, इसको आप वॉश एतबार कर सकते हो, यू कैन कंसिडर इट वॉशिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट कंसिडर इट वॉशिंग। ठीक है। तो अगर खतरे नहीं गिरे तो वो फिर वाइपिंग के वैसा हो जाता, मसाह करे वैसा हो जाता। फिर यहाँ पे एक खास बात है कि आप जो भी धो रहे हैं आपके आगा, वो आगा में आपका काम ये है कि 100% सर्टेन होना जरूरी नहीं है। मतलब आप जैसे कि शावर में हैं, तो अब आप शावर में आप पानी के नीचे खड़े हुए हैं, गुस्ल अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये इतना नहीं सोचना कि अब मेरे कानों के पीछे भी पानी गया होगा या नहीं गया होगा। आपको एक रीजनेबल श्योरिटी, आपका गालिब पन जो है, आपको ये फील हो गया कि नहीं पानी चले गया होगा भाई, इतना मैं खड़ा हुआ तो कान के पीछे तो पानी चले आता अपने आप, इतनी देर खड़े होने के बाद। तो आपका बस जन गालिब जन अगर हो गया, रीजनेबल श्योरिटी अगर आपको हासिल हो गई, तो फिर काफी है। आपको जाके चेक कर लेते बैठना नहीं है कि मेरा कान के पीछे यहाँ कच्चा रह गया, यहाँ सूखा रह गया, यहाँ सूखा रह गया। अगर आप वो कर लेते बैठे, तो फिर क्या है, वसवसे में पड़ने का अंदेशा है, और उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आपको बस 100% सर्टेन हो जरूरी नहीं है, बट रीजनेबल श्योरिटी है तो काफी है, आपका वो वॉशिंग हो गई। ठीक है। और लेकिन अगर आप 100% श्योर हैं कि भाई ये कच्चा, ये हिस्सा सूखा रह गया, तो जब आपको ऑब्वियसली उसको देख के धोना है। आगे हम देखेंगे कि वसवसे की प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये दूसरा है मस, यानी वाइप करना। लिंग्विस्टिकली इसका मतलब है कि खाली एक हाथ फेरना पूरी मकान के ऊपर से। और शरई माना क्या है इसका, इस्तिलाही माना है कच्चा हाथ कोई भी आपके उज़ू पे से, कोई भी आपके लिम्ब पे से फेरना, बस। तो बेसिकली क्या है, आपको हाथ भी नहीं फेरना है, फर्ज की बात कर रहा हूँ, सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ। हनफियों के पास फर्ज भी आपके लिए सिर्फ अगर कच्चा कुछ लग गया आपको, आपके सर पे, आपके हाथ से लगो या कहीं और से लगो, कुछ कच्चा अगर लग गया, तो फिर आपका मसा हो गया। तो सूर्य माइदा की हम एक आयत देखे थे, 6वीं आयत देखे थे पहली क्लास में फिर की, आप जाके वो देख सकते हो आयत को फिर से। मैं यहाँ पर लिखा तो नहीं हूँ उसको। 4 फराइज है हनफियों के पास। चेहरा धोना सबसे पहले, 2 हाथ धोना, पूरे हाथ धोना, वो भी कोहनियों समेत, कोहनियों के साथ। और सर का मसाह करना, वो भी 1/4, 1/4। और सर की क्या है, देखिए आप, हमारे पास डेफिनेशन जो कानों के ऊपर है, कानों के नीचे जो है ना, वो गर्दन में आ जाता, नेक में आ जाता। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप मसाह करेंगे, आगे हम देखेंगे, तो आपके सिर्फ वही बाल कच्चे होना जो सर के ऊपर के बाल हैं। अगर आप गलती से बाला मोड़ के ऊपर रखे हुए हैं, नीचे के बाल, जो कान के नीचे के बाल हैं, जो गर्दन में कान होते, और आप मसा उसका कर लिए, तो फिर आपका मसा नहीं होता। तो वो बात का ख्याल रखना है। लीगली डेफिनेशन क्या है सर का, कानों के ऊपर जो भी है वो सर है। और 2 पैर धोना आपके टखनों समेत। ये 4 हमारे फराइज हैं। अगर आप ये 4 फर्ज कर लिए, तो आपका वुजू सही है, यानी वैलिड है, आपकी नमाज अब हो जाती। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सिर्फ 4 करके छोड़ देंगे, ऑब्वियसली आगे इसके डिटेल्स है, लेकिन हनफियों के हिसाब से ये 4 कर दिए तो आपके फराइज हो गए, आपका वुजू हो गया, आपकी नमाज हो सकती है अब ये 4 कर लिए तो आप। शवाफे के पास नहीं होती नमाज ये 4 से, और 2 है। वैसे ही सबसे पहले चेहरा क्या है, चेहरे को धोने का मतलब ये है, चेहरा कहाँ से कहाँ है। देखिए हर चीज की फुकाहा डेफिनेशन देते हैं, तारीफ देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप देखते हुए आ रहे हैं, पहले लिंग्विस्टिकली क्या मतलब है, लुगावी माना देखते हैं, इस्तिलाही माना देखते हैं, पूरा अंदर तह तक पहुंच जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर चेहरे की डेफिनेशन है, क्या है, ऊपर से नीचे तूल के हिसाब से क्या है, लेंथ वाइज। सर, फोरहेड जो है, नासिया भी बोलते हैं और नासिया बोलते हैं, जो आपकी जो पेशानी है, पेशानी के सबसे ऊपर के हिस्से,
से लेके आपकी ठुड्डी तक। तो ये जिसकी दाढ़ी जो पतली है उनके लिए है, मतलब दाढ़ी कम, दाढ़ी जो घनी दाढ़ी नहीं है जिसकी, उनके लिए है। दाढ़ी अगर घनी है तो उनको क्या करना है, नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, चेहरे के ऊपर, पेशानी के ऊपर से लेकर ठुड्डी तक, लेकिन सिर्फ बालों तक भी, अगर आप सिर्फ ठुड्डी पे जो बाल हैं आपके, वो बाल भी कच्चे कर दिए तो काफी है। अंदर की स्किन, ठुड्डी कच्चा होना जरूरी नहीं है अगर घनी दाढ़ी है तो। जिसको दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी बहुत पतली दाढ़ी है, घनी नहीं है, तो फिर उनके लिए ठुड्डी होना जरूरी है, कच्चा होना जरूरी है। तो और जो बाल नीचे नीचे तक बाल आपके दाढ़ी में क्या होता है, कभी लोगों के दाढ़ी में बाल लंबे हो जाते हैं, तो आपको वो जो लंबे बाल जो नीचे लटक रहे हैं वो धोने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ वो जो बाल जो लगे हुए हैं आपकी ठुड्डी को, बस वहां तक धो लिए काफी है। आपको पूरा का पूरा दाढ़ी धोने की जरूरत नहीं। ठीक। और और तीसरा, ये दो हो गया, लेंथ वाइज हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वीडियो खोल के दिखाइए। ठीक है, वीडियो में बता देता हूँ दाढ़ी का। तो जिसको दाढ़ी घनी नहीं है, मेरे को दाढ़ी थोड़ी सी घनी नहीं है, मेरे घनी नहीं का मतलब ये है कि अंदर से आपको स्किन दिखती है। तो मेरी दाढ़ी उतनी घनी नहीं है, तो मेरी स्किन दिखती है अंदर से। तो ऊपर से लेके यहाँ तक, मेरी ठुड्डी तक मेरे को धोना है, कच्चा करना है ये हिस्सा। अगर दाढ़ी किसी की बहुत घनी है तो सिर्फ उन्होंने क्या करेंगे, इतने बाल धो लेंगे खाली, बस यहाँ तक। अब वो जो इतने लंबे बाल जा रहे हैं उनके और हमको धोने की जरूरत नहीं है। बस जो बाल ठुड्डी को लगे हुए हैं बस उतना हिस्सा धो लिए तो काफी उनके लिए। ठीक है। और अब ये विड्थ की बात आ गई वुसअत में। तो एक कान की बाली से दूसरी कान की लौ बोलते हैं जैसा उर्दू में, कान की लौ, एक ईयर लोब से दूसरे ईयर लोब तक। ये है आपका डेफिनेशन। इसके आगे आप गए तो आपका चेहरा नहीं है, बस ये आपको चेहरा है और आपको यहाँ से धोना है, बस इतना हिस्सा धोना है तो आपका चेहरा धुल जाता है। आगे बढ़ते हुए, वाइपिंग हम देख लेते, वाइपिंग का मतलब क्या है। अब देखिए, आप सर का जो मसा करना है आपको, उसमें एक बात ख्याल रखना है, मैं अभी जो सर्च किया था, कि वही बाल जो सर के ऊपर है, बता देता हूँ। अब ये मेरा कान है, मेरे कान के जो ऊपर है ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये सर में काउंट होता है आपके। इसके नीचे जो है ये हिस्सा अगर है, ये हिस्सा, ये हिस्सा सर में काउंट नहीं होता, सर नहीं बोलेंगे इसको आप। ये जो कान के ऊपर है वही हिस्सा सर में काउंट होता है, हेड में। तो अगर कोई नीचे के बाल मोड़ के ऊपर कभी चोटी लगा लेते और आप फिर मसाज कर लेते, वैसा मसाज करेंगे तो आपके बाल जो कच्चे हुए वो तो गर्दन के बाल कच्चे हुए, सर के बाल कच्चे नहीं हुए। तो आपको मसाज करना था सर के बाल का, तो उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सर के बाल कच्चे करें, ना कि गर्दन के बाल। तो ये कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आप एक तिहाई के एक चौथाई कितना है, बस थोड़ा सा हाथ कच्चा है तो कच्चा है, बस उसको संभाल दिए, हो गया आपका मसा। अब बाल मगर मुड़े, अगर आपके बाल पूरे सामने तक आ गए तो फिर थोड़ी मुश्किल है। वैसे तो उसकी मुश्किल नहीं होगी, खासतौर से मर्दों को तो मुश्किल नहीं होती। जी हाँ, हनफियों के पास एक चौथाई है, दूसरे फुकहा के पास थोड़े से उसमें इख्तिलाफ है, वो लोग अलग अलग कहते हैं। तो एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब है कि ये जो सर है इसका एक चौथाई, ये गर्दन को छोड़ दिया आप, सिर्फ सर का 1/4, तो वो कितना हो सकता है, यहाँ से खाली यहाँ भी कर दिया तो अब होगा खत्म, एक चौथाई बल्कि ज्यादा होगा बस इतना भी कर दिया तो काफी हो जाता। लेकिन ये फर्ज की बात हो रही। हम इंशाल्लाह सुन्नत में देखेंगे कि तरीका क्या होना चाहिए हमारा करने का, पूरा ऐसा करना है। लेकिन एकता कर दिया तो भी आप हाथ कच्चा है, खाली सा टच करके छोड़ दिया, हो गया 1/4 हिस्सा कच्चा हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है मसला करने की, सही इजी टास्क। फिर तो ये बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मसला के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। आगे बढ़ते हुए, देखिए सिर्फ चार फराइज होने की वजह से क्या क्या अहकामात में हनफियों के पास फर्क है, देखिए आप दूसरे मजाहिब से। सबसे पहले, बगैर नियत के भी वुजू हो जाता। हम समझिए स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए थे,
दोस्त से बात कर रहे हैं, अचानक दोस्त मस्खरे पने में आपको स्विमिंग पूल में फेंक दिया, या आप नदी के बाजू खड़े हुए थे, समंदर के बाजू या कहीं भी खड़े हुए थे, दोस्त मस्खरे पने से आपको फेंक दिया, ढकेल दिया, और आपकी कोई नियत ही नहीं थी कि आप कच्चे हो, तो आपका पूरा गुस्ल भी हो गया, वुजू भी हो गया, बगैर नियत के। लेकिन शवाफे के पास नहीं होता ऐसा, न मालिकियों के पास, लेकिन हनफियों के पास होता है। और मिसाल के तौर पर क्या क्या हो सकता है, वुज़ू जान along with गुस्ल। देखिए कोई भी आपका पानी फेंके, तो कुछ भी आपको पानी में गिराओ या पानी फेंको आपके पास, आपका वुजू हो जाता है, वुसूल, अगर जो भी आधा कच्चे होना था वो हो गया अगर वुजू पे, तो फिर हो गया। और एक क्या है, कंटिन्यूअसली वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है आप, जैसे बीच में वक्फा, पहले आप हाथ धोए, फिर एक वक्फा, फिर आप आपका चेहरा धोए, फिर एक वक्फा, तो एक वक्फा भी आया बीच में, तो भी आपका वुजू होता। जी हाँ बिल्कुल, बारिश भी हुई और बारिश में आप कच्चे हो गए, और आपके बॉडी पार्ट जो जो भी वुजू के लिए कच्चे होना चाहिए था वो हो गए कच्चे, देन आपका वुजू हो गया। ठीक है। और कच्चे मीन्स यू आर रीजनेबली श्योर कि वो जितना कच्चा होना था उतना कच्चा हो गया। ठीक है, जो अभी हम जिक्र किए पीछे चार बॉडी पार्ट्स। और मैं भी बात कर रहा था कंटिन्यूअस वॉशिंग की। कंटिन्यूअस में क्या होता, आप एक समझिए एक चेहरा धोए, फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर आपके कोहनियों तक हाथा धोए, फिर 1 घंटे के बाद आप मसा करें, फिर 1 घंटे के बाद आप पैरा धोए, तो आपका वुजू हो गया। अगर चे के बीच में कोई वुजू तोड़ने वाली चीज लायक नहीं होना बीच में, ऐसा आपको कोई पासिंग विंड, ये नहीं होना, या आप जाके आए, फारिग होने जाके आए बैतुल खला को, ये बीच में नहीं होना। अगर नहीं हुआ तो इवन दो वो पूरे कंटिन्यूअसली आप वॉश नहीं करे थे या मसा नहीं करे थे, लेकिन चारों धुल गए ना, तो आपका वुजू हो गया। ठीक है, एज पर हनफी के। वक्फे के दौरान वुजू के आज़ा सूख गए तो क्या वुजू मुकम्मल होता है? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, तो आज़ा तो सूख जाएंगे ना 1 घंटे के बाद, बोला हूँ। 1 घंटे के बाद भी अगर आप करें, पहले हाथ धोए, चेहरा धोए, 1 घंटे के बाद फिर हाथ धोए कोहनियों के समेत, फिर 1 घंटे के बाद आप मसा करें, फिर 2 घंटे के बाद आप पैरां धोए, ये 4-5 घंटे हो गए, इसमें एक एक घंटे को आप चार आजाद हुए, तो आपका वुजू हो गया। शर्त है कि बीच में कोई वुजू तोड़ने वाली चीज लायक नहीं होना। ठीक है, तो आपका वुजू हो गया, और अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, अब इसी की बात कर रहा हूँ ना, कंटिन्यूअसली की। माइक भी आप लोग चाहे तो खोल के बात कर सकते हैं माइक से। तो कंटिन्यूअसली की बात हो रही, दूसरे फुकाहा के पास क्या है, कंटिन्यूअसली वुजू करना पड़ता। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या है उनके पास, या तो पहला जो लिम्ब है आपका, वुजू है, वो सूखना नहीं, अगर वो सूख गया तो फिर कंटिन्यूटी नहीं रही बोलते हैं वो लोग बोलते हैं यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन, फिर से वुजू शुरू से करना पड़ता, आपको वुजू नहीं हुआ। और थोड़े बोलते कि बीच में आप कोई समथिंग ऐसा एक्शन नहीं करना जो वुजू से ताल्लुक नहीं है उसका, जैसे कोई बात करना, गुफ्तगू करना, कुछ और बात करना, आई मीन जिक्र अस्कार के अलावा किसी से बात बात कर दिया आप, या कुछ और खाना पीना कुछ भी करे वुजू के दौरान, तो उन्होंने बोलते हैं देखिए आप कंटिन्यूस नहीं करे आप, तो आपका वुजू अब नहीं हुआ, आपको फिर यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन। हनाफीज बोलते हैं नो, ऐसा नहीं है कुछ भी, आप फराइज अंजाम दे दिए, इवन दो इट्स नॉट इन कंटिन्यूटी, हो जाता, चारों के चारों आप कर दिए, हो जाता आपका वुजू, इट्स वैलिड बोलते। ठीक है, तो ये सिर्फ चार फराइज होने का, क्योंकि दूसरों के पास तरतीब है और मुवालात बोलते हैं, कंटिन्यूटी है ना, इसको बोलते हैं मुवालात। हम आगे सुन्नत मुअक्कदा में देखेंगे इसको, हमारे पास सुन्नत मुअक्कदा है, तो वो बोलते हैं मुवालात इज अ फर्ज बोलते, थोड़े बोलते हैं तरतीब फर्ज है, नियत फर्ज है, इसलिए ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो हमारे पास वुजू इज वैलिड। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक बार धोना हर एक उजू को, एक लिम्ब को काफी है, आपका वुजू वैलिड हुआ था। आपको 3 बार धोना सुन्नत मुअक्कदा है, इट्स नॉट अ फर्ज। ठीक है। और आप पहले पैरां धोए, पहले आप चेहरा नहीं धोए, पहले पैरां धो लिए, फिर उसके बाद चेहरा धोए, फिर उसके बाद आप मसा कर लिए, फिर मसा के बाद आप आपके हाथ धोए कोहनियों तक, पूरा ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर दिया, तो भी आपका वुजू हो जाता। हनाफीज के पास, बस दूसरों के पास नहीं होता, क्योंकि दे हैव तरतीब, सीक्वेंस शुड इज आल्सो फर्ज फॉर देम। हमारे पास हनीफीज के पास सीक्वेंस फर्ज नहीं है, ऐसा भी कर दिया तो वुजू हो जाता। बस चार फराइज अंजाम देना है हमारे को ऐसे। अब देखिए, एक खास बात यहाँ पे नोट करने की है,
हम जो बात करें चार फराइज, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ चार फराइज करने वाले हैं। ये सिर्फ खास सिचुएशंस के लिए हैं। ऐसे हम हालात अगर आ गए कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम पानी है या हमारे पास, कि हम सिर्फ चार फराइज ही कर सकते हैं, तो हम चार फराइज करके वुजू नमाज पढ़ लेंगे। और फजर के टाइम पे हम जरा देर से उठे तो टाइम बहुत कम है, 1 मिनट 1.5 मिनट बचा हुआ है, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चार फराइज कर लेना, वुजू हो जाता, नमाज पढ़ लेना। तो इसके लिए है हमारे पास ये चार फराइज, मतलब क्योंकि हम ये फिक्ह है, फिक्ह का मतलब हम शुरू में पढ़े थे कि फिक्ह का मतलब है समझ, अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हम क्या है, इसका फायदा उठा सकते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशंस आ गए तो हम सिर्फ चार फराइज कर लेंगे और कर लेके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना हमको पता है कि बहुत खराब बात है, बल्कि अगर उसको आदत बना ली जाए तो फिर हमारे लिए वो गुनाह भी हो सकता है। तो हमको चाहिए कि सुन्नत मुअक्कदा भी पूरे हर वक्त करें, लेकिन ये सिर्फ खास कंडीशंस के वास्ते हमको पता होना चाहिए कि चार फराइज हमारे हैं। इस wudu still valid if we do not perform the wudu continuously without any reason, or is it valid if we do not perform it continuously? हाँ, तो उन्हें पूछ रहे हैं कि क्या कोई खास शरई उज़ुर होना पड़ता कि वुजू वैलिड होने के लिए, सही होने के लिए? शरई उज़ुर की जरूरत नहीं है आपको। आप 1 घंटे के बाद आपकी मर्जी से भी करें, आप कोई शरई उज़ुर के बगैर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप कर रहे हैं, मुवालात कंटिन्यूटी नहीं है आपके धोने में, तो भी आपका वुजू हो जाता। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ शरई उज़ुर फॉर दैट। ये हनाफी को कहा के दरपास आगे। और इसमें एक डाउट है। जी। ओके, सो मैं ये सुना था कि जो 3 टाइम्स है, आई मीन 1 टाइम, जो जो अपन 3 बार जो करते हैं ना, हैंड वॉश एंड ऑल द वॉशिंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, तो 1 टाइम इज। ग्रेट। तो क्वेश्चन पूछूं मैं? जी हो। जी। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन ये था कि 4 5 टाइम्स का 6 टाइम्स भी क्लीन करने की जरूरत पड़ जाती, तो क्या वो वैलिड रहेगा वो वजू में? क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही करना है, एंड वी नो दैट के थर्ड टाइम शायद सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में सफिशिएंट नहीं ठीक है। हुआ। ठीक है, तो आप उस पर बोल रहे क्या हैं रहेगा? लाइक नाक छिड़कने की बात करें आप अभी, राइट? तबीयत खराब है राइट। तो वो राइट। देखिए, आपको जरूरत नहीं है नाक छिड़कने के लिए, पानी छिड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ नाक छिड़क दीजिए, जितने बार छिड़कते पहले, 4 5 6 7 8, जितने बार छिड़कते छिड़क दीजिए। उसके बाद आप फिर एक बार चढ़ाइए, 2 बार चढ़ाइए, 3 बार चढ़ाइए, बस ओके। हो जाता। असल क्या है, इसराफ बोलते हैं उसको, लाइक ज्यादा यूज करना पानी इसराफ है वुजू में, एंड दैट इज मकरूह तहरीमी। वो अगर आगे पढ़ेंगे अपन यही सेम किताब में, जितना पानी जरूरत है उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करना मकरूह तहरीमी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैक्स 1 लीटर इस्तेमाल कर फरमाया करते थे वुजू के लिए, मैक्स, उससे कम ही फरमाया करते थे नॉर्मली। ठीक है, आज हम देखेंगे तो हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, वी आर वेस्टिंग द वाटर। तो वो हिसाब से है वो। ओके भाई, गॉट इट। ठीक है। थैंक यू। जी। जी भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। उसके बाद की स्लाइड। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थे कुछ, नहीं बैक, एक बैक, एक पीछे, एक साइड। एक, हाँ, नहीं नहीं, पीछे जाइए। हाँ, ये बस। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि फुकाहा हमको बताते क्या करना है, अलग अलग सिचुएशंस में क्या करना है, फुकाहा सिर्फ वही बताते हैं हमको। और फुकाहा का वो स्कोप नहीं है, डोमेन नहीं है फिक्ह की किताबों का कि हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो बताए। तो हम एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो सूफिया किराम, औलिया किराम बता दे कि ये सही तरीका है करने का, पूरा पूरे आदाब ये हैं करने के। फुकाहा बताते भाई चार
फ़राइज़ कर लिए तो आपकी नमाज हो जाती। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताते कि आपको सुन्नत मुअक्कदा भी करना चाहिए। उन्होंने खाली बताते सुन्नत मुअक्कदा ये है, ये वाजिबात है, ये फ़राइज़ है, इससे वुज़ू टूट जाता, इससे गुस्ल टूट जाता, इससे ये होता, उससे वो होता, ये कंडीशन में ये होता, ये कंडीशन में ये होता। फुक़हा का काम ये है। एक्चुअली क्या करना चाहिए आपको ज़िंदगी में आपकी, वो आपको औलिया और सूफिया किराम बताते, वो तसव्वुफ़ की किताबों में आपको मिलेगा कि ऐसे आदाब हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, सिर्फ फ़राइज़ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको तसव्वुफ़ की किताबें मिलेंगे। तो वो एक थोड़ा सा एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई कभी क्या होता है, लोग क्या समझते हैं सिर्फ 4 फ़राइज़ है बस, मैं 4 फ़राइज़ कर लेता हूँ, वैसा नहीं है। ये सिर्फ दिस इज़ फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ताकि अगर कोई मुश्किल आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो हम 4 फ़राइज़ करके नमाज हमारी हो जाती। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए भाई। तो वहां पर इमाम गजाली का कौल है कि अल इल्मु बिला अमलिन जुनून वल अमलु बिगैरि इल्मिन ला यकून। तो आपको फिक्ह भी पढ़ना है, और आपको, और एक एक स्लाइड आगे भाई, और आपको तसव्वुफ भी पढ़ना जरूरी है। दोनों साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि अमल के बगैर इल्म एक पागलपन है, जुनून है, और इल्म के बगैर अमल वो तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इल्म भी होना जरूरी है और आपको अमल भी होना जरूरी है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। आपको इल्म के साथ बाअमल भी होना जरूरी है, तब जाके। तो क्योंकि देखिए तसव्वुफ है क्या, फिक्र को बार बार उस पर अमल पैरा होना, आपको पता होना चाहिए ना पहले कि हमको हमारा रब ताला क्या फरमाया, क्या हुक्म फरमाया हमको, वो फिक्र से मालूम होता है आपको। फिर उस पर अमल पैरा होते जाना बार बार, तकरार फिक्र। उलमा तो ये फरमाते हैं कि तकरार तकरार फिक्र ही एक्चुअली तसव्वुफ है। तो शुरुआत फिक्र है और तसव्वुफ उसकी इंतहा है। तो आपको पहले फिक्र मालूम होना जरूरी है और फिर अमल पैरा होना वो तसव्वुफ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार पढ़ने में क्या होता है, हम खाली पढ़ते 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 और अमल नहीं करते, तो वो तो पागलपना है। और थोड़े लोग बगैर पढ़े के बस, अरे क्या किताबा कर रहे हो तुम खाली किताबा, तुम किताब ही है, तुम्हारे को तुम बड़ों के साथ तुम नहीं रहे, तुम खाली किताबा पढ़ते रहते हो तुम, ऐसे बोलते लोग। और उन्होंने कभी किताब पढ़े नहीं, उनको मालूम नहीं फिक्र। उन्होंने अपने आप से कौन सी की नमाज पढ़ ले रहे हैं, उनको मालूम नहीं नमाज कबूल हो रही नहीं हो रही, तहारत उनकी हो रही नहीं हो रही। उन्होंने बस तसव्वुफ में सूफी हो, बल्कि उन्होंने अपने आप को बेचारे बगैर पढ़े लिखे अपने आप से बातें कर रहे हैं। बात कबूल हो रही नहीं हो रही, क्या मालूम उनकी। तो दोनों दे गो हैंड इन हैंड, तसव्वुफ एंड फिक्र गो हैंड इन हैंड, तो उनको अलग नहीं करना चाहिए, हमको दोनों को साथ साथ करना चाहिए। अमल पे रहना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए भाई। और डाउट्स कभी आते हैं क्योंकि वजू हमारा है नहीं है, तो एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक उसूल हनफी फुक़हा बताए हैं, अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक। सर्टेनिटी जो है, यकीन जायल नहीं होता शक से। सर्टेनिटी इज नॉट लिफ्टेड बाय डाउट। तो आपको डाउट आया तो फिर आप, आपकी सर्टेनिटी पे उस पर असर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपको वजू था पहले, तो आपको यकीन है कि आपको वजू था, फिर 1-2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, फिर आपको डाउट आया, आपको पक्का नहीं, पक्का यकीन नहीं है, लेकिन आपको डाउट है मेरा वजू अभी भी है नहीं है, तो आपको ये प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, आपका वजू है। क्योंकि आपको पहले यकीन था कि वजू है, फिर आपको अब शक हायल हुआ कि वजू है नहीं है, तो आपका शक यकीन को नहीं तोड़ सकता। तो फिर से यकीन होना कि नहीं है, टूट गया वजू, ये यकीन हुआ तो फिर नहीं है आपको वजू। तो आपको अगर सिर्फ शक हुआ कि मेरे को वजू है नहीं है, तो आपका वजू है। तो ये इसलिए है क्या कि हमको आसानी हो, दीन हमारा आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। तो इसके वास्ते ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप सर्टेनिटी इज नॉट लिफ्टेड बाय डाउट। ये मैं किताब का हवाला भी लिख दिया यहाँ पे, अल अशबाह व नज़ाइर इब्न नुजैम की है। आगे एडवांस किताब है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए भाई। तो नॉर्मली क्या होता, पेशाब के खतरे निकलने का जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल बात है एक्चुअली, लेकिन ये सबको होता है। तो लोग क्या है, डाउट में पड़ जाते हैं कि मेरा वजू है ही नहीं है। तो सबसे पहले स्पेशली मर्द हजरात के लिए क्या करना चाहिए उनको, क्या है, अगर वजू है और आप एक झपकी लग गई, नॉट लाइक ए प्रॉपर नींद, बस एक हल्की सी झपकी, तो वजू टूट जाता है या नहीं। हाँ, हम ये वजू टूटने के उसमें देखेंगे कि वजू किस चीज़ों से टूटता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप ऐसा बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपका जो हमारे दोनों बटॉक्स अगर बोले हम, दोनों दे आर फर्मली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, उठाए हुए नहीं है, और आप वैसे ही सो रहे हैं,
So if the buttocks are firmly on the ground, if your behind is firmly on the ground, both of them, और आप सो के उठे तो भी आपकी वुजू नहीं टूटता हनफी फुकहा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन। और भी दूसरे ओपिनियंस है। तो आग यहाँ पर हम बात कर रहे थे खतरे निकलने की। नॉर्मली ये मर्द हजरात को ज्यादा होता है कि उनके पास थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ही आप बैतुल खला को जाके आए, आपका काम है कि आप इस्तेबरा करना। इस्तेबरा क्या है कि जो भी पैसेज वे में, यूरिन का जो पैसेज वे है उसमें थोड़े से कतरे बचे हुए रहते हैं। तो क्या करना, चलना, फुकहा लिखे हैं किताबों में कि चलना फिरना, थोड़ा आगे करे, दौड़े करे। और तनहनु भी बोले हैं, वॉलंटरी कफिंग करके जो करते हैं हम, वो भी करना। या अगर आप लेट गए करे ऑन द चित्ता, या करवट भी लेटिए, तो उससे क्या होता, आपके जो अंदर जो भी खतरे हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, वो खतरे निकलने का ये जो प्रोसेस है, आप जो कोशिश करें खतरे निकालने की, जो भी बचे रहते हैं, उसको बोलते हैं इस्तिबरा। इस्तिबरा करे बाद ही वुजू करना वो कहा फरमाते हैं, क्योंकि इस्तिबरा अगर आप नहीं करें और आप वुजू कर लिए तो फिर खतरे निकल जाते, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम, आपका वुजू ही नहीं होता। तो उसके लिए फुकहा फरमाते हैं ऐसा करिए, और ये करे बाद फिर अब उन्हें पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जरूरत है भी नहीं इतना ज्यादा करने के लिए। फुकहा बोलते हैं जब ये आप थोड़ा सा चले करे, आप हल्का सा खांसी खांसी कर लिए करिए तो भी निकल जाता। तो कोशिश करना तब भी हो सके आधे मिनट के अंदर हो जाता, अगर आप कोशिश करें तो थोड़ा चले, थोड़ा बहुत जो भी कर लिया आपके हिसाब से। आपको समझ में आया था कैसा करना? जोर से आपको मालूम कि किस पोजीशंस में आपके खत निकलते? माजरा चाहता तो हूँ जी जी, नहीं माजरा चाहता हूँ इंटरप्शन। जोर से अगर हंस दिए तो जो वो है हदीस शरिया, जोर से हंसने से वजू टूट जाता, तो वो उसके हिसाब जी, से क्या कर सकते हैं? नहीं वो तो फिर वजू टूटने में बात करेंगे। वजू नहीं टूटता जोर से हंसने से, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यूरिन ड्रॉप्स का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, नॉर्मली सबको फर्स्ट फर्स्ट से आना शुरू होता है कि मेरे खतरे निकल गए, नमाज में बैठे हुए अचानक रुकू में गए या सजदे में गए और अचानक कुछ महसूस हुआ कि मेरे खतरे निकल गए। नॉर्मली लोगों को होता है, उमूमन मर्द हजरात को ज्यादा होता है प्रॉब्लम। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि इस्तेबरा करना जरूरी है। थोड़ा बहुत आप चले तो आप इत्मीनान हो गया आपको कि अब खतरे नहीं निकलते मेरे, मैं जो भी है करना था कर लिया, इस्तेबरा कर चुका मैं, अब वुजू करिए आप। अब वुजू करे बाद क्या करना है आपको आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए भाई। मैं आप ये इस्तेबरा कर लिए बात, अब वुजू करे। ठीक है, अब वुजू करके कभी कभार क्या होता, वुजू करे बाद फिर से आपको नमाज में होता, कभी आप सजदे में जा रहे, रुकू में जा रहे, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि भाई कुछ निकला है, कुछ खतरा निकले। वो लोग फुका फरमाते हैं कि जो भी अब आप इस्तेबरा कर लिए ना वुजू से पहले, खत्म हो गया काम, आपका पूरा काम आप कर लिए, जो करना था आप वुजू कर लिए। अब जो भी आपको आ रहे हैं सेंसेशंस, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। वो सब सब शैतान के वसवसे हैं, और ये शैतान इसलिए करता है ताकि वो आपको दीन से दूर कर दे, दीन को आपके ऊपर उन्हें बर्डन बनाना चाह रहा, यही थी असल। अब किसी थोड़े लोगों को क्या है, इतने ज्यादा वसवसे आते हैं कि उनको उन्होंने कंट्रोल नहीं कर सकते ये बात। तो उनके लिए क्या है, थोड़े फुकहा बोलते हैं कि आप क्या करिए, पानी मार लीजिए अपने पैंट के ऊपर, जो भी आपका नीचे का इजार है जो भी है, उस पर थोड़ा सा कच्चा कर लीजिए उसको, ताकि अगर खतरे निकलने का आपको जो भी एहसास हो रहा, आप अपने आप को उल्लू बना दी। फूल फूल योर सेल्फ बोलते हो कि अरे वो तो मैं कच्चा करा था ना, उससे कच्चा हुआ। असल तो आपको जरूरत ही नहीं है, कोई जो भी आपको महसूस हुआ आप उसको सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी नमाज बराबर है, सब सही है। लेकिन थोड़े फुकहा बोलते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो। जी हाँ, इस्तेबरा के बाद आप सेटिस्फाइड हो गए बाद आप वुजू करना। अब फिर वुजू कर लिए बाद जो भी हुआ आप उसको, सब वसवसे हैं वो जो भी हो रहा, तो अब वो वसवसों का रूट कॉज शैतान है। उन्हें चाहता है कि दीन हमारे पे मुश्किल बन जाए, और हम दीन से जिच हो जाना, हम तंग आ जाना, अरे क्या है, बार बार मेरा टूट जा रहा वुजू, बार बार मेरा गुस्ल टूट जा रहा, बार बार मेरा नमाज टूट जा रही। यही चाह रहा हूँ हमारे से, हमारे पे उन्हें दीन को एक बड़ा बड़ा बोझ बनाना चाह रहा। तो ये सब वसवसों को तोड़ देना है, हमको इग्नोर मारना है। इस्तेबरा कर लिए ना, अब खत्म, कहानी खत्म, केस क्लोज्ड। अब वुजू करे बाद जो भी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, वुजू मेरा बरकरार है, मेरा गुस्ल बरकरार है, सब बरकरार है, नमाज बरकरार
सब सही है मेरी। और थोड़े लोग अगर एहतियात पसंद है तो ठीक है, थोड़ी बहुत एहतियात कर ले सकते हैं आप, लेकिन वो भी बेहतर है कि नहीं करना, क्योंकि फिर उससे वसवसे फिर और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसको वसवसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि मेरे को ये है कि हुआ कि नहीं, की मेरी नमाज हुई कि नहीं, की मेरी ये हुई कि नहीं की, आप क्या करना, बिल्कुल एहतियात करना ही नहीं। आप तो बस मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, खुद खतरे मेरे जो भी हो रहे हैं, मेरे को दिख रहा, महसूस जो हो रहा, वो सब शैतानी वसवसे हैं। और फिर लोग क्या करते, चेक कर लेते कि भाई सही में खतरा निकला निकला, देखते। वो भी गलत है, बिल्कुल सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे को सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है ये, और ये बिदअत है। आप चेक नहीं करना, कुछ भी आया नहीं आया, ऐसा था जो भी हो रहा है सेंसेशन, सब वो वसवसे हैं, इग्नोर, दैट्स इट, फुल स्टॉप, इग्नोर। ये बिदअत है, देखना करना नहीं, देखना आप कुछ भी, ठीक है। नहीं नहीं, कपड़े भी अलग नहीं रखना चाहिए एक्चुअली, वो भी वसवसों में से आता। कपड़े जो है आपके, वही कपड़े आप इस्तेमाल करेंगे। इस्लाम इज वेरी इजी। देखिए ये जो अभी जो हम जो बात की है कि इग्नोर करना है, ये फुकाहा ये अपने आप से नहीं बना लिए, हदीस मुबारक है, सही बुखारी की हदीस है। सरकार फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न दीना युसरुन, दीन आसान है बहुत, वलन युशाद्द दीन अहदुन इल्ला गलबा। और जो भी दीन को अपने आप पे मुसल्लत करने की कोशिश करता ना, तो दीन उसके ऊपर बोझ बन जाता, इल्ला गलबा, दीन उसके ऊपर गालिब हो जाता। तो हमको चाहिए कि हम इत्तेदाल इख्तियार करें, मीडियम पाथ, बीच का रास्ता इख्तियार करें, तो हमारे लिए आसानी होगी, और जो भी फीस बरकत हैं उससे मालामाल होंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, आज की यहाँ पर हम But the इत्तेफाक similar करते the हैं। similar concept stands for females as well, right? जी हाँ, ज्यादातर यूरिन ड्रॉप्स का जो प्रॉब्लम है ये मर्द लोगों को होता है, ड्यू टू द पेक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्गन। नॉर्मली फीमेल्स को कम होता है, बट यूरिन ड्रॉप्स के लिए फीमेल्स के वास्ते भी सेम रूलिंग है। अब उन लोगों के दूसरे जो है उसके लिए हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे, लेकिन यूरिन की बात हो रही है यहाँ पे स्पेसिफिकली। Okay, bhai, thank you. ठीक है, और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। हाँ, नहीं मतलब बाज लोग बोले थे कि हंसने से जो है सो शायद वो खतरे खत्ता हो जाने से वजू टूटने का वो है बोल के, तो इस वास्ते मेरे दिमाग में बड़ा था। अच्छा, मैं जी पूछ जी, लेता नहीं हूँ आपसे। देखिए, आप वुजू आप इस्तेबरा कर लिए ना पहले, वुजू करने से पहले। इस्तेबरा का मतलब यह है बरी हो जाना, अपने आप को बरी कर लेना। जी। आप बरी हो गए पूरे खतरों से, अब आप वुजू कर लिए। अब उसके बाद जो भी आप हंसे करे या जो भी करे, आप उठे बैठे जो भी करें, नमाज में आप सजदा करें, रुकू करें, जो भी हो, यू हैव टू इग्नोर दैट। ये सब वसवसे हैं शैतान के, दैट्स इट। एंड डू नॉट चेक, चेक करना बिदअत है, सुन्नत के खिलाफ है, कोई साबित नहीं है सुन्नत से, ठीक है। तो हंसे करे कुछ भी करे होंगे आप, इट डज नॉट ब्रेक योर वुजू, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, ये सब वसवसे हैं, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। जी हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।